लोग घटनाओं को भूल जाते हैं। लोग अब किसी न किसी कार्यक्रम को भूल जाते हैं, लेकिन प्रवृत्तियां नहीं भूलते हैं। जो एक शुरुआत, अगर बांध के से पानी का रिसाव शुरू हो गया, तो अगर आप उसको बांधेगा नहीं तो बांध को टूटना ही टूटना है, वो रुकेगा नहीं। यह जो प्रवृत्ति पैदा कर दिया, एक विमर्श बदलने की बात शुरू कर दी राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति में, यह भूलने वाली चीज नहीं है। सामाजिक जो परिवर्तन की लहर होती है वो यूं नहीं रुकती, उसकी शुरुआत की बात होती है। राहुल गांधी ने इसकी एक शुरुआत की, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर जो हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं, क्या हुकूमत उन चीजों को पूरा कर रही है? नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो हमें क्या करना है? तो मुझे नहीं लगता कि यह सोच में जो बदलाव है यह लोग भूल जाएंगे। अगर किसान अपने खेत के बांध को बांधने लगे, मेड़ को बांधने लगे, यानी कि उसके खेत से पानी निकलना शुरू हो गया, ये दूर से खड़े होकर क्या बता सकते हैं कि वो क्यों फावड़ा उठाए अपने मेड़ को दुरुस्त कर रहा है। अगर कांग्रेस, बीजेपी के बड़े नेता लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को कहना, उन्हीं पुरानी बातों को कहना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस ने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी, विपक्ष ने एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी। राहुल गांधी की इस यात्रा से सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी इस देश को मिली है, वह मिली है विपक्षी विश्वसनीयता, जिसको सत्तारूढ़ दल ने बड़े सलीके से खारिज कर दिया था। अब राजनीतिक कार्यक्रम क्यों ठप नहीं होगा? जो मेरा अपना मानना है कि इसी वर्ष में कम से कम 8 या 9 राज्यों में चुनाव है। उन जिन राज्यों में चुनाव है उसमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उसका संगठन भी मजबूत स्थिति में है, यानी कि वह अपने राजनीतिक अभियान को मजबूती के साथ जारी रखेगी। पूर्वोत्तर में भी वह स्थिति है कि कांग्रेस का संगठन है वो लड़ने की स्थिति में है। त्रिपुरा और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, यह भी सबके सामने है। तो जो राजनीतिक गतिविधियां इस पदयात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, उन राजनीतिक गतिविधियों पर आने वाले दिनों में विराम की स्थिति नहीं है। यह उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है कि अभियानों को जारी रखें। इस पदयात्रा के साथ साथ पैरेलल विभिन्न राज्यों में पदयात्राएं शुरू चल रही हैं। अभी हमारे ख्याल से पिछले दिनों हुई खड़गे साहब ने बिहार में एक पदयात्रा का शुभारंभ किया, वहां जाकर के उस पदयात्रा में शामिल हुए। तो इस राजनीतिक क्रम को नहीं रुकना। जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, संगठनात्मक रूप से कमजोर है, निश्चित रूप से वहां पर इनको अपने संगठन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में संगठन के रूप में बहुत कमजोर है ये, लेकिन यह संगठन रातों रात नहीं खड़ा हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए आप एक मजबूत राजनीतिक संगठन उत्तर प्रदेश में बनाने की स्थिति में आज नहीं है। बिहार में आप बहुत मजबूत संगठन आप नहीं बना सकते, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। और यह इसलिए आ गई है कि उसने भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम कर दी। वह यह विश्वास दिलाने में सफल रही है अब तक कि वह लोगों के मुद्दों पर संघर्ष करने की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी से अलग नीतियों और कार्यक्रमों के साथ लोगों के बीच एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने की स्थिति में है और लोगों के मुद्दों पर सत्ता से जूझने की स्थिति में। तो यह जो विश्वास कायम हुआ, यह विश्वास उन राज्यों में भी कांग्रेस और सभी संपूर्ण विपक्ष को ताकत देगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर। लेकिन अन्य राज्यों में स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस अपने संगठन से मजबूत है, वहां भी वो खड़े होने एकदम उसके राजनीतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। और देश के अन्य हिस्सों में जहां विपक्ष को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें पूरी तरह से विराम लग गया। सवाल सबसे बड़ा विश्वसनीयता का था। और राजीव जी, मैं चंपक राय के तारीफ संबंधी बयान को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। वह बयान इस यात्रा का वैल्यू एडिशन नहीं है। उस बयान से इस यात्रा का कोई जनाधार बढ़ेगा, ऐसा मैं भी नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि यात्रा के प्रति बढ़ते जन समर्थन का वह दबाव है कि ऐसे लोग इस यात्रा की तारीफ करने के लिए मजबूर हुए हैं जी। और आप चंपक राय का बयान
और आचार्य सत्येंद्र जी का बयान, दोनों का आप एक प्रणाली पर नहीं रख सकते। दो अलग अलग लोग हैं। जो महापुजारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति नहीं है, वो एक स्वतंत्र इकाई है। और जो लोग उनको जानते हैं उनको सबको पता है कि अपनी बात स्पष्टता के साथ, बेबाकी के साथ रखने में वो हमेशा आगे रहे, और जो बात उन्होंने कही उस पर कभी पीछे नहीं हटे। कभी भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। और एक सन्यासी व्यक्ति अच्छे काम के लिए जिस तरीके से अपनी शुभकामनाएं देता है और मन से देता है, दिखावे के लिए नहीं देता, दबाव में नहीं देता, उस बात का परिचायक है आचार्य सत्येंद्र का बयान। उन्होंने जो शुभकामनाएं दी राहुल गांधी के लिए, तो इसलिए मैं चंपक राय जी का बयान और आचार्य सत्येंद्र जी के बयान को अलग अलग रखता हूं। और आप ये जान लीजिए, जो लोग भी जानते हैं, अजय शुक्ला जी को ही पता होगा कि अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी कभी भी विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं रहे, उनकी अपनी इकाई रही है। जो जब विवादास्पद ढांचे में यह मंदिर हुआ करता था, उसके पुजारी तो घोर वामपंथी व्यक्ति होते थे, कभी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का साथ नहीं दिया, और बाद में उनके रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो आप इन दोनों बयानों के साथ मत रखिए। हाँ, आचार्य जी का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक संत पुरुष ने जो वाकई अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपनी गतिविधियों से भारतीय संत परंपरा के प्रतिनिधि हैं, वो उनकी शुभकामनाएं इस यात्रा के लिए और राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है। चंपक राय जी का बयान जनता जन समर्थन के दबाव में दिया गया एक बयान, वह आपके साथ सहानुभूति भी नहीं रखते, और उनके सहानुभूति रखने से इस यात्रा को कोई लाभ भी नहीं मिलते। इसलिए उसको सर्टिफिकेट के रूप में न रखा जाए इस यात्रा के लिए, क्योंकि दोनों की सोच एकदम अलग है। जिस राजनीति के, जिस विचार के, जिन उद्देश्यों के पोषक चंपक राय जी हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ खुलेआम हमलावर है, उनकी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर यह देश और समाज के लिए घातक है। तो इस राहुल गांधी की यह यात्रा लोकतंत्र के लिए जो निहायत जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष, और विपक्ष की जनता के बीच में विश्वसनीयता, और विपक्ष की जनता के बीच में स्वीकृति, और उसको एक जन समर्थन, इस कमी को पूरा किया है जो पिछले कई सालों से वह कमी भारतीय लोकतंत्र में दिख रही थी। और लग रहा था कि आखिर विपक्ष खड़ा कैसे होगा अगर उसको इतना ही अविश्वसनीय बना दिया गया और संस्थागत तरीके से विश्वसनीय बना दिया गया। इन तमाम प्रयासों को राहुल गांधी की इस यात्रा ने खारिज किया है, और लोकतंत्र के लिए जो निहायत आवश्यक चीज है एक विपक्ष की, उसको उन्होंने एक ताकत दी है। और इस धुरी पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनावी संघर्ष होंगे उसमें विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होगा और बड़ी चुनौती के रूप में सामने दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। और एक ताकत इस यात्रा से राहुल